ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब मैं अक्टूबर माह कैसे जाने वाला है प्रत्येक राशि के लिए, मैंने पिछली वीडियो में 4 राशि के लिए बता दिया था। अब अगली 4 राशि तुला से लेके वृश्चिक राशि के लिए बताने की कोशिश करते हैं। ये बहुत कॉमन सा होता है, जनरल होता है। इसमें अगर आपकी महादशा अंतर्दशा मैच करती है तब इसके प्रभाव ज़्यादा होंगे, और विशेष तौर से ऐसी राशियां जिन पे 7.5 ढैया चल रहा है उनको थोड़ी सी राहत हो सकती है, और जो राशियां राहु या केतु से प्रताड़ित हैं उनको भी ये राहत भरी सांस हो सकती है, क्योंकि इस महीने जो ग्रह स्थिति है पहले सबसे पहले उसके बारे में बता देते हैं और कौन कौन से जो है ग्रह अपनी राशि बदल लेंगे। अक्टूबर माह इसलिए विशेष महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे छाया ग्रह जिसको राहु केतु कहते हैं वो अपनी राशि परिवर्तित करने वाले हैं। राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो 18 महीने तक आपकी राशि को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। जैसे राहु जो है अभी मेष राशि में चल रहे हैं, ये 29 अक्टूबर को अपनी राशि बदल के अपनी पिछली राशि में प्रवेश करें, क्योंकि ये वक्री चलते हैं। तो इनकी पिछली राशि जो हुई वो कौन सी हुई आपको पता ही होगा। अभी आप ये मेष राशि में चल रहे हैं, पिछली राशि फिर इनकी जो होगी वो उसमें प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद केतु केतु के तुला राशि में चल रहे हैं, इसकी पिछली राशि कन्या राशि होगी, उसमें प्रवेश करेंगे। तो ये तो हो गया बड़े छाया ग्रह का परिवर्तन। अब बृहस्पति जो है वो अभी अपनी मेष राशि में जो मित्र राशि उसमें चल रहे हैं। अभी क्या है कि ये राहु की वजह से अच्छे शुभ परिणाम देने में थोड़ी सी इनको परेशानी हो रही थी, क्योंकि गुरु चांडाल योग का निर्माण था। हालांकि जुलाई में थोड़ी सी इनकी जो डिग्री वाइज था डिस्टेंस कम हो गया था, इसलिए उसमें काफी राहत हो रही होगी। अगर गोचर में अच्छी स्थिति में है या महादशा अंतर्दशा बृहस्पति की भी चल रही है तब आपको फिर ज्यादा लाभ होने वाला है। वो भी कब, लास्ट मतलब अक्टूबर का लगभग पूरा महीना हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये बड़े समय मतलब बड़े लंबे समय तक रहते बड़े ग्रह हैं, इसलिए इनका प्रभाव जल्दी शुरू हो जाता है नेटल चार्ट में। अगर अच्छी स्थिति में तो, अगर खराब स्थिति में है तो भी, दोनों ही प्रभाव आपको स्वयं के चार्ट से देखना चाहिए। कुंभ राशि में अभी शनि जैसे चल रहे हैं 4 नवंबर तक ये वक्री रहने वाले हैं। तो अभी जिन पे 7.5 ढैया चल रहा था वैसे ही रहने वाले हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 4 नवंबर के बाद फिर मैं आपको दोबारा बताऊंगी जब ये मार्गी हो जाएंगे शनि। कुंभ राशि इस तरह से मतलब कुंभ राशि, मकर राशि और मीन राशि पे, और कुछ कुछ इस पे आ रहा है धनु राशि पे भी 7.5 का प्रभाव। अब इसके अलावा आ जाते हैं जो अपनी राशि जल्दी जल्दी बदल देते हैं, उसमें सबसे पहले बता देते हैं ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में बता देते हैं। सूर्य कन्या राशि में चल रहे हैं 17 अक्टूबर तक। फिर उसके बाद ये तुला राशि जो कि इनकी नीच राशि है वहां आ जाएंगे, और उसके बाद फिर मंगल के लिए बता देते हैं 3 अक्टूबर से ये भी तुला राशि में जो कि इनकी शत्रु राशि है उसमें, लेकिन क्या है ये अस्त हो जाएंगे और मार्गी रहने वाले हैं। एक ये बात है। उसके बाद बुध है, बुध 1 अक्टूबर तक कन्या राशि में, उसके बाद फिर ये अपनी राशि तुला राशि में ये भी प्रवेश करेंगे, और ये फिर अपनी जो दूसरी राशि है मतलब उसमें प्रवेश, अगली राशि में प्रवेश करेंगे। बुध के लिए ऐसा कहा जाता है अभी जो कन्या राशि इनकी स्वयं की राशि है उसका लाभ आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि अगला जो इनका परिवर्तन होगा 18 अक्टूबर के बाद फिर जो है वो भी उतना खराब नहीं होगा, क्योंकि शुक्र की राशि में या मान लीजिए अपने मित्र की राशि में कोई भी ग्रह प्रवेश करता है तो उतने खराब परिणाम नहीं देता है। अब आ जाते हैं शुक्र के लिए। शुक्र 1 अक्टूबर से सिंह में, उसके बाद फिर अगली राशि जो इनकी वो होगी सिंह से कन्या में जो कि इनकी नीच राशि है। तो जब ये सिंह राशि में रहेंगे तो ये उदय होंगे और मार्गी भी होंगे। ये उदय और मार्ग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब कोई ग्रह उदय होता है तो पूर्ण फल देता है, मार्गी होता है तो सीधी चाल चलता है, अगर वक्री होता है तो थोड़े पिछले घर के भी परिणाम देता है। तो ये थोड़ी सी ग्रह स्थिति बता देते। इसके अलावा एक बात और विशिष्ट है इस महीने, क्योंकि एक तो इतने सारे ग्रह जो अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण किसमें पड़ेगा? कन्या राशि चित्रा नक्षत्र में पड़ेगा। तो इसके वीडियो मैं आपको दोबारा बताऊंगी। और दूसरा ग्रहण जो है वो 28-29 तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ेगा। ये 2 ग्रहण जो है जैसे आपको पता होगा 15-15 दिन की डिफरेंस से ज्यादातर जो ऐसे ग्रहण पड़ते हैं वो काफी इफेक्टिव होते हैं। लेकिन भारतवर्ष में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, अन्य देशों में दिखाई देगा, लेकिन चंद्र ग्रहण जरूर वहां दिखाई देगा।
भारत वर्ष में। तो ये ऐसे मतलब ग्रह हैं और ऐसे ग्रहण जो अगर इस महीने लगेंगे तो अक्टूबर का महीना ये विशिष्ट बनाते हैं। अब राशि अनुसार समझ लेते हैं थोड़ी सी कि आपको कितना प्रभावित करेंगे ये जो ग्रह स्थिति और ग्रहण। सबसे पहले आप प्रारंभ करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि सूर्य की राशि है। इस महीने 14 अक्टूबर को आपके मतलब सूर्य जो है ग्रह मतलब ग्रहण दोष में आ जाएगा और उसके अलावा उनकी एक जो दृष्टि पड़ेगी अपनी दूसरी राशि पे पड़ेगी, कन्या राशि से अगर देखें तो वो पड़ेगी आपकी मीन राशि। तो इस तरह से 2 भाव को प्रभावित करेगा। जो युति बनेगी 4-5 ग्रह की जो मैंने बताया है अभी, आपके सेकंड भाव को प्रभावित करेगी। 17 अक्टूबर के बाद फिर जैसे ही अपनी राशि बदल लेंगे, जो कि तुला राशि इनकी नीच राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे तो आपको 17 अक्टूबर तक थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि इसमें सूर्य काफ़ी पावरफुल रहने वाले हैं और कन्या राशि में रहेंगे, बुध भी वहाँ रहेंगे, मंगल भी, बहुत सारे ग्रहों की युति बनेगी। तो हर एक राशि को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन आपकी स्वामी राशि जो है वो नीच राशि में आ जाएंगी, तुला राशि। उसके पहले अगर आपको कोई महत्वपूर्ण काम निपटाना है तो आप 17 अक्टूबर तक ही निपटा लें, 18 से उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या है कि जैसी बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे, आपके थर्ड भाव से संबंधित कोई परेशानी थी तो उसमें आपको काफ़ी कुछ राहत मिलने वाली है और कैरियर में जो है स्थिति सामान्य रहने वाली है। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कार्य क्षेत्र में आपका जैसा दबदबा चल रहा था वैसे ही रहने वाला है। मध्यम आय के बाद थोड़ी सी गतिविधियों में कमी आने वाली है। इसके अलावा सुख समृद्धि के लिए अगर देखें तो मंगल की राशि है, उससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। भूमि वाहन के सुखों में की प्राप्ति, आप अपने आप को काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे। 17 तारीख तक आपकी बचत भी अच्छी होने वाली है। उसके बाद आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, व्यय अधिक हो सकता है, बचत जो आपकी है उसमें सेंध लग सकती है। अगर आप पुलिस, सेना या स्पोर्ट जैसे ऊर्जावान क्षेत्र में काम करते हैं, आपके लिए सफलता भरा समय है। भाग्य का सपोर्ट रहने वाला है। आपकी मैरिज लाइफ भी सामान्य रहने वाली है। परिवार के सदस्यों से पूर्ण सहयोग से आप कामना कर सकते हैं। उनको आपको इतना ध्यान रखना होगा, क्योंकि सेकंड भाव जब एक्टिवेट होता है तो क्रोध की मात्रा बढ़ा देते हैं, वो भी परिवारजनों से गुस्सा निकालते हैं। परिवारजनों पे गुस्सा ना करें, अन्यथा काम बिगड़ सकते हैं और मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आप चाहे मनचाही जगह आपका एडमिशन हो सकता है। अगर इस दौरान आप कोर्ट केस में भी इन्वॉल्वमेंट था, कहीं से भी परेशानी थी, उससे राहत भरी सांस ले सकते हैं। खाने पीने की और दिनचर्या के अगर आप पूरा ध्यान रखें, फिटनेस का मतलब जिसको कह सकते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सूर्य आपके 16-17 तारीख तक काफ़ी सपोर्टिव स्थिति में रहेंगे और ग्रहण के बाद की स्थिति होगी उसमें थोड़ी सी चिंता हो सकती है। तो उसके लिए मैं आपको दोबारा बताऊंगी कि कहाँ सावधानी रखनी चाहिए और कहाँ आपको राहत होने वाली है। और इसके अलावा दिनचर्या का ध्यान रखें, गणेश जी की उपासना करें और सूर्य जो है वो उनको अर्थ दें, पिता का सम्मान करें। फिर जो परेशानी आ भी रही है तो उसमें आपका बचाव रहने वाला है। मतलब कुल मिला के है कि सिंह राशि वालों के लिए उतना चिंताजनक बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। आपकी राशि में ही ग्रहण लगने वाला है 14 अक्टूबर को, कन्या राशि में रहेगा। उसकी एक दृष्टि जो है वो मीन राशि में पड़ेगी, तो 2 राशि ज़्यादा प्रभावित होंगी। आपके स्वामी राशि बुध है और 1 अक्टूबर से कन्या में और फिर 18 अक्टूबर के बाद फिर ये तुला में प्रवेश करेंगे। ये दोनों ही स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि एक तो स्वामी राशि है और अपनी राशि में प्रवेश करेंगे जो कि एक्सॉल्टेड हो जाएंगे। तुला राशि भी इनके मित्र की राशि है, तो आपको पूरे महीने कुछ न कुछ लाभ मिलता ही रहेगा। क्योंकि ग्रहण का प्रभाव है, इससे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। आपके कारक ग्रह कौन है? शुक्र है और शनि है, उनका भी सपोर्ट मिलेगा। नया जॉब अगर आप चाहें, व्यवसाय में अपने लिए समय अनुकूल बना सकते हैं। अगर मेहनत अगर कर रहे थे अब तक, उसका फल नहीं मिल रहा था, वो फल मिलने वाला है। मध्यम आय के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप जितना भी आप कोशिश करेंगे, आप आगे बढ़ सकते हैं।
आपके कार्यक्षेत्र में तालमेल की अगर कमी थी तो अब आपका कार्यक्षेत्र में भी अच्छा तालमेल होगा। बहुत से आपको सराहना मिलने वाली है। संघ में काम करने वाले लोगों के लिए आप अपना एक रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर इन्वेस्टमेंट करने का आप शौक रखते हैं तो बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें। विदेशों से जुड़ के कोई मामले अगर आपने पहले से प्लानिंग की थी और व्यवसाय या आपका कोई ऐसा काम था जो विदेश से जुड़ा हुआ था, उसके बाद 17 अक्टूबर के बाद ये समस्याओं का समाधान होगा। विपरीत राजयोग का निर्माण इस समय हो रहा है। थोड़ी सी चुनौती पूर्ण स्थितियों के बाद का अगर सफलता मिलती है तो उसका महत्व कुछ अलग हो जाता है। आसानी से अगर कोई चीज़ मिलती है तो उसका महत्व नहीं समझता इंसान। जैसे कि अगर आप किसी को फीस दे के अगर सलाह लेते हैं, चार्ज दे के, तो उसका ज़्यादा महत्व होता है, चाहे वो आपको गलत बताए चाहे सही बताए। अगर आप कोई किसी को फ्री में सलाह मिलती है तो उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। ठीक वही बात है। तो आपको 17 अक्टूबर की समस्याओं जो थी उनसे समाधान से आपको बहुत सी सौगातें मिलने वाली हैं। जैसे प्रेम में अगर आप थे तो उसमें प्रगाढ़ता आ सकती है। उसके बाद आपका जो स्वास्थ्य है वो भी सामान्य रहने वाला है। 3 अक्टूबर के बाद कोर्ट केस में निर्णय अगर लेते हैं तो आपके पक्ष में होने वाला है। और 29 अक्टूबर के बाद तो आपके लिए काफ़ी कुछ समस्याओं का हल लेके आ रहे हैं ये, क्योंकि राहु केतु जो है वो अब राशि बदल लेंगे। अब आपकी राशि में फिर केतु आ जाएंगे। इससे थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। ससुराल पक्ष से आपको मतभेद हो सकता है। व्यापार में आप चाहें तो कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम के लिए समय अच्छा है। और उसके साथ साथ ग्रहण की वजह से थोड़ी सी जो परेशानी होगी उन पे आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। वो दान पुण्य धर्म करते रहेंगे तो आपको फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि व्यय भी इस समय थोड़ा होता ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपको वाहन सुख में कि अगर आपने पहले से प्लानिंग की थी तो बड़े वाहन का भी सुख इस समय होता दिखाई दे रहा है। आपके लिए ये स्थिति अनुकूल है। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो आपको क्या करना है, आपको भी गणेश जी की उपासना कर सकते हैं। और इसके अलावा जब जो आपकी राशि में जब 14 अक्टूबर को ग्रहण लगेगा कन्या राशि में, तो उसको मैं बताऊंगी किस तरह से आपको हैंडल करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र हैं और 1 अक्टूबर से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद की स्थिति भी आपके लिए अच्छी नहीं रहने वाली है। इस समय थोड़ा सा आपके ऊपर ढैया का भी प्रभाव रहेगा 4 नवंबर तक। लेकिन आपकी राशि में बहुत सारे ग्रह मध्य माह के बाद इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे सूर्य है, केतु है, बुध है, और किसी हद तक आपके स्वामी राशि भी थोड़ी सी कमजोर हो जाएंगी क्योंकि वो नीच राशि में आ जाएंगे। लेकिन मध्य माह के पहले का समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण जो अभी तक नहीं, आप अपने आप को किसी को मतलब कहना चाहिए सर्टिफाई, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि आप प्रमाणित नहीं कर पा रहे थे अपनी ओर, किसी को आकर्षित नहीं करना पा रहे थे, उसमें आकर्षण क्षमता में वृद्धि होने वाली है। संतान शिक्षा के लिए समय अत्यंत उत्तम है। और इसके अलावा आपको आपके जो अपने रिश्ते हैं उनको संभालना होगा, उनमें भ्रम नहीं आने दें। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आमदनी इतनी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होने वाली है कि आप अल्ले तल्ले खर्च करेंगे। उस पे व्यय पे भी थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना चाहिए। त्रिग्रह जो योग है उससे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लग्न में अगर कोई ग्रह आ जाता है तो थोड़ी सी क्रोध की मात्रा भी बढ़ा देता है, जो कि तुला राशि वाले बैलेंस होते हैं। आय व्यय आपका अगर प्रेम प्रसंग ये थोड़ी सी आपको इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि तुला राशि वाले वैसे तो ये बहुत अच्छे नेचर होते हैं, जॉली नेचर होते हैं, लेकिन फ्लर्ट होता है इनका थोड़ा सा स्वभाव। कैरियर में 29 अक्टूबर के बाद का समय बहुत ही अच्छा है। जीवन साथी से अच्छा तालमेल बैठने वाला है। अगर आप जॉबलेस थे, जॉब की अगर पहले से परेशानी आ रही थी तो वो परेशानी दूर होगी। जैसे तैसे आपको एक नए जॉब की प्राप्ति होगी, उससे आपका जीवन यापन सामान्य होने वाला है। लेकिन आपको एक बात का, जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा फ्लर्ट नेचर होते हैं, झूठे आरोप में आप फंस सकते हैं। उस पर आपको स्वयं नियंत्रण रखना पड़ेगा। किसी के प्रति जो है, खासतौर से विपरीत सेक्स के प्रति एक्स्ट्रा मतलब अफेयर से बचना है। नया व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। व्यापार में विस्तार के साथ साथ आपको आर्थिक लाभ का सामना आर्थिक लाभ हो सकता है। और मैरिज लाइफ में थोड़ा सा आपको निर्णय जो है वो मतलब एक होती है ना सेल्फिशनेस, उसको छोड़ के निर्णय लेने पड़ेंगे हर तरह से।
आपको भी विपरीत राजयोग का फायदा मिलेगा, इसलिए विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उसमें आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। और मतलब कुल मिला के ये कि तुला राशि वालों के लिए समय अभी मतलब प्रथम 15 दिन ज़्यादा अच्छे हैं। हालांकि वो भी शुक्र और सिंह राशि में रहेंगे तो बहुत पावरफुल नहीं रहेंगे, क्योंकि अगली जो है वो इनकी नीच राशि होगी, इसलिए 17 अक्टूबर का समय थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद का समय थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको अपने, एक तो शुक्र है स्वामी राशि, उनको प्रबल करना चाहिए। अब उसको या तो मंत्र द्वारा कर सकते हैं, आप शांत कर सकते हैं। और दूसरा जो आपके कारक ग्रह हैं शनि हैं, उनको खुश कर सकते हैं। हर शनिवार को कुछ नीडी लोगों को दान दें। घर में अगर आप चाहें कुछ नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाएं, और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र ज़्यादा से ज़्यादा पहने, सफ़ेद मिठाई का दान करें। बस ये सब चीज़ें बहुत कॉमन सी होती हैं, उनको आप गांठ बांध लें जीवन भर के लिए, उसमें कोई परेशानी भी नहीं है। कुछ न कुछ दान करने से आपकी बहुत सी जो मनोकामना है वो पूर्ण होने वाली है। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल है, और मंगल 3 अक्टूबर से अस्त हो रहे हैं, और आपकी राशि अभी ढैया से भी प्रभावित चल रही है, इसलिए आपको थोड़ा सा संभल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ऐसे भाव आपको प्रभावित करेंगे, उनमें युति बढ़ रही है बहुत सारे ग्रह की। आपका एक तो 11वें भाव, एक आपका 12वें भाव, तो आय और व्यय बराबर आएगी, ये अच्छी बात है। 11वें भाव से आय देखते हैं, आय आएगी और व्यय भी उसी तरह से आपको करना ही पड़ेगा। वो मेडिकल एक्सपेंस भी हो सकते हैं। आप शुक्र आपके 10वें भाव में है, इसलिए कैरियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव का सामना भी हो सकता है, करना पड़े। कोई बड़े निर्णय अगर कैरियर से संबंधित लेना है तो थोड़ा सा किसी से विचार विमर्श कर लें। व्यय भी इस समय होगा जिससे आपको मानसिक क्लेश होता दिखाई दे रहा है, लेकिन कोर्ट केस और कंपटीशन के लिए समय अच्छा है, वो अगर आप चाहें तो उसमें आपकी विजय हो सकती है। अगर व्यापारी हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें धनागमन दिखाई दे रहा है। ये माह आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है कुछ मायने में, और कुछ मायने में आपको राहत हो सकती है। आपको कुछ कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति होगी, और कुछ लक्ष्य जो है वो आपको स्वयं अपना तय करना पड़ेंगे कि आपको कितना आगे बढ़ना है और किस रफ्तार से बढ़ना है, और किसी से भी आपको बदला नहीं लेना है। चौथे भाव में जो भूमि वाहन के सौदा अगर करते हैं, इस समय क्या शनि चल रहा है चौथे भाव में, तो वहाँ पर ठीक से जांच पर रख के और फिर डॉक्यूमेंट पे साइन करें, नहीं तो वहाँ हो सकता है आपको धोखा हो। हेल्थ की भी केयर करनी पड़ेगी। 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर का समय प्रेम प्रसंग में मधुरता होती दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं ना भ्रम आने दें, ना क्रोध करें अपने जीवन संगिनी पे या अपनी प्रेमी प्रेमिका पे। धैर्य रखें, मतलब पेशेंस सबसे ज़्यादा एक ऐसी दवा होती है, अगर आप उसको कुछ समय के लिए पेशेंस धारण कर लें तो समस्याओं का हल भी निकलेगा, और आप उन भारी, मतलब जो भारी भरकम और जो आपके ऊपर बोझ बढ़ने वाला है उससे स्वयं बचाव कर सकते हैं। वर्क प्लेस पे अत्यधिक दबाव के कारण आपको परेशानी हो सकती है। हो सकता है इस दौरान आपकी हेल्थ भी इफेक्टेड हो। ऋण और शत्रुओं से के लिए समय भी प्रतिकूल होता दिखाई दे रहा है। हनुमान जी की शरण में जाएं, उनके लिए या तो आप चाहें तो हनुमान जी के मंदिर जाके वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या आपको हनुमान जी के अगर और उनकी मतलब आराधना करना है तो मंगलवार को जाके वहाँ का जो सिंदूर होता है उनके चरणों का, वो लाके अपने पास रखें और तिलक लगाएं। अगर आप माथे पे लगाना पसंद नहीं करते हैं तो आप अपने सीने पे लगाएं। आपकी रक्षा निश्चित रूप से हनुमान जी करने वाले हैं, क्योंकि अभी ढैया का प्रभाव है, थोड़ा सा परेशानी भरा समय है, वो भी निकल जाएगा, चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो ये मैंने बताया, थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश की। वैसे तो देखिए ये सामान्य होता है, आपकी महादशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, और हाँ इस महीने जो ग्रहण पड़ रहा है उससे ज़रूर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। मैंने हर एक की रेमेडी भी साथ साथ बता दी है, और फिर भी कोई परेशानी है जैसे मैंने पहले भी बताई है कि अपने स्वामी राशि को प्रबल कीजिए। 7.5 ढैया वाले जो हैं वो शनि के लिए शनि मंत्र कर सकते हैं, नीडिलों को ध्यान दें, और हनुमान जी की शरण में जाएं, दुर्गा जी की उपासना करें, जो जिसको आप इष्ट मानते हैं। ये कोई ऐसी भेदभाव वाली बात नहीं है। परमपिता परमात्मा सबके ही पिता हैं, कोई खास राशि वालों के लिए खास वरदान नहीं होता है। अपने कर्म अच्छे रखें, सोच अच्छी रखें, बस खाना पीना और अपना व्यवहार अच्छा रखें तो हर ग्रह जो आपको सपोर्ट करेगा। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।